हेलो फ्रेंड्स, पीआरएस नॉलेज प्लस में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राचीन भारत के इतिहास से एक महत्वपूर्ण टॉपिक पाषाण काल, जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो बिना समय गंवाए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले देखते हैं हम इतिहास। स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं पर कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। और आदि ऐतिहासिक काल वह काल है जहाँ से पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य दोनों मिले हैं परंतु लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल वह काल है जहाँ से पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य दोनों मिले हैं और लिखित साक्ष्यों को पढ़ा भी गया है। इसके बाद देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को भी उपकरणों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग। पाषाण युग वह युग है जहाँ मानव ने पत्थर धातु का उपयोग किया और कांस्य युग वह युग है जहाँ मानव ने कांस्य धातु का उपयोग किया और लौह युग वह युग है जहाँ मानव ने लोहे धातु का उपयोग किया। अब देखते हैं हम पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल का समय 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है और मध्य पाषाण काल का 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है और नव पाषाण काल का 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इन सनों के बारे में इतिहासकारों के विभिन्न मतभेद हैं। अब देखते हैं हम पुरा पाषाण काल। इस काल में मानव जंगलों में रहता था। इनके औजार पत्थर के बने थे। इस काल का मानव आखेटक था। इनको धातु का ज्ञान नहीं था। पत्थरों के बने औजारों से ही शिकार किया करते थे। इस काल में मानव को आग का ज्ञान हो गया था परंतु आग का प्रयोग करना नहीं सीखे थे। इस काल में मानव गुफाओं में रहता था। गुफा चित्रकारी का प्रमाण इसी काल में मिलता है। कहा जाता है मनुष्य इस काल में सबसे अधिक दिनों तक रहा है। अब देखते हैं पुरा पाषाण काल के प्राप्ति स्थल। हथनोरा, जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ से मानव के कंकाल अथवा खोपड़ी के साक्ष्य मिले। इसके बाद है भीमबेटका नर्मदा घाटी, ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ से प्राचीन गुफा चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं। इसके बाद है बेलन नदी घाटी, जो कि मिर्जापुर में है। यहाँ से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। इसके बाद कुरनूल, जो कि तमिलनाडु में है, और अतिरंपक्कम, ये भी तमिलनाडु में। यहाँ से भी पुरा पाषाण काल के प्राप्ति स्थल मिले हैं। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल है। इस समय तक आते आते मानव ने अपने पत्थरों के बने औजारों को लघु कर लिया था। इस कारण इस काल को माइक्रोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में मानव आग का प्रयोग करना भली भांति सीख गया था। यह पशुपालन भी करने लगे थे। जलवायु में परिवर्तन के कारण फसलें भी देखी गई परंतु इसके बारे में मानव को जानकारी नहीं थी कि कृषि कैसे की जाए। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्राप्ति स्थल। आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद है लंगनाज, जो कि गुजरात में है। यहाँ से पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है सराय नाहर राय, जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से ऐसी समाधि मिली है जहाँ
4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। इसके बाद है दमदमा, ये भी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से 41 नर कंकाल मिले हैं जो कि सर्वाधिक थे। अब देखते हैं नवपाषाण काल। इस काल में मानव पत्थरों के औजारों के साथ धातुओं के औजारों का भी प्रयोग करने लगा था। सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था और सर्वप्रथम औजार कुल्हाड़ी बनाई थी। इस काल में मानव कृषि करना भी सीख गए थे और जानवरों को भी पालतू बनाते थे, जैसे कुत्ता, भेड़, गाय। पहिए का आविष्कार किया जिससे यातायात आसान हो गया। अब देखते हैं नवपाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण प्राप्ति स्थल। कोल्डी हवा, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं, ये उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद है मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में है, यहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद है बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है, यहाँ से गर्तवास अथवा लोगों के गड्ढे में रहने के साक्ष्य मिले हैं और मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद है बेल्लारी जो कि कर्नाटक में है। बेल्लारी में संघन कल्लू नामक स्थान से राख के टीले प्राप्त हुए। फ्रेंड्स, इसी के साथ ही हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।